स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, क्या आपको भी किसी भी वर्ड्स को पढ़ने में दिक्कत आती है? यानी कि जब भी आप किसी वर्ड को पढ़ने जाते हैं तो आपको उसका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आप कोई भी स्टोरी हो या इंग्लिश में बात करना हो नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से आप कैसे पढ़ सकते हैं किसी भी वर्ड को और कैसे उसका प्रयोग करके बात कर सकते हैं वो सिखाने वाले हैं। और ये जो वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। ओके, और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, तो बिना किसी देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 50 शॉर्ट इंग्लिश वर्ड्स, ये जो है पार्ट 2 होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। पॉइंट पर आप लोग जो है ध्यान दे देते रहिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है HI, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ही नहीं पढ़ना है, इसे हम लोग पढ़ेंगे हाय। क्या पढ़ेंगे हम इसे हम लोग पढ़ते हैं हाय। ओके, और लिखा हुआ है BYE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बाई, है ना। क्या पढ़ेंगे, बाई। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है WOW, इसे हम क्या पढ़ेंगे, वाओ। क्या पढ़ेंगे, वाओ। ओके, आगे लिखा हुआ है SORRY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे सॉरी, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे सॉरी। और उसी तरीके से आगे लिखा हुआ है HELP, तो इसे हम पढ़ेंगे हेल्प। क्या पढ़ेंगे, हेल्प। ओके, अब हम इन सभी का जो है मीनिंग जान लेते हैं ताकि आप अंग्रेजी में किसी से भी बात कर पाए, ठीक है। तो हाय, HY, हाय हाय मतलब क्या होता है, नमस्ते, ठीक है। जो अपने लेवल का बंदा हो, यानी कि कोई भी लड़का है और आपके उम्र का हो, तो उसे हम हाय बोल सकते हैं, देखो हाय, या नमस्ते बोल सकते हैं, हाय नमस्ते, ठीक है। आगे लिखा हुआ है BYE, बाय। बाय मतलब क्या होता है, बाय मतलब होता है अलविदा। अगर हम किसी के कोई मतलब मिलने आए थे और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, तो उस समय क्या बोल सकते हैं, बाय, यानी कि अलविदा, बाय बाय, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा वाव, वाव मतलब क्या होता है, वाह। क्या होता है, वाह। कोई अच्छा काम कर दिया तो उस समय क्या बोलेंगे, वाह, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वाव, ठीक है। या कोई भी अच्छा देख लेते थे ना, बोलते हैं वाव। ओके, तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है सॉरी, सॉरी मतलब होता है माफ करना, ठीक है। अगर कोई हमसे कोई गलती हो जाती है तो उस समय बोल सकते हैं सॉरी, यानी कि माफ करना, ठीक है। अगर लिखा हुआ है हेल्प, हेल्प मतलब होता है मदद करना, ठीक है। ओके, हेल्प मतलब क्या होता है, मदद करना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन जानते हैं, ठीक है। नहीं, इसे पढ़ेंगे हम नाइस। ओके, पढ़ते हैं नीस। आगे लिखा हुआ है BAD, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, सी रहता है ना तो उसका चलन सी का जो है स हो जाता है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है BAD, तो क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे बैड, ठीक है। 3 लेटर का वर्ड हो, बीच में ए रहता है तो उसका चलन ए हो जाता है, ठीक है। LOVE है, तो क्या पढ़ेंगे, इसे लव पढ़ेंगे, लोभ नहीं पढ़ना है, ओ का चलन अ होता है। क्यों, क्योंकि जब भी वोवेल और उसके बाद क्या है, भी कॉन्सोनेंट है, फिर लास्ट में वोवेल है, तो पहले वाले वोवेल का ऐसा वर्ड रहता है तो उच्चारण होता है, ठीक है। अगर लिखा GOOD, तो क्या पढ़ेंगे गुड, ठीक है। यहाँ पर डबल हो तो आप लोग दीर्घ नहीं, एकदम इसको हम हर्षु उच्चारण करते हैं जल्दी में, गुड, ठीक है। अब लिखा हुआ है HAT, तो हम क्या पढ़ेंगे, इसे हेट पढ़ेंगे, हाटे नहीं। क्यों, क्योंकि ए का उच्चारण यहाँ पर एकले होगा और यहाँ पर देखिए वही नियम रूल जो है लागू होगा, वोवेल ए और टी कॉन्सोनेंट है, फिर लास्ट में वोवेल है, तो ऐसा रहता है तब पहले वाले वोवेल का उच्चारण होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको वर्ड पढ़ते समय, ठीक है ना। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं ताकि आप अच्छे तरह से समझ सके। तो नाइस मतलब क्या होता है, अच्छा। क्या होता है, अच्छा। कोई चीज कोई अच्छा काम करते हैं ना, बोलते हैं ना नाइस, यानी कि अच्छा, ठीक है। बैड मतलब क्या होता है, बैड मतलब होता है बुरा। ओके, कोई खराब काम कर देते हैं बोलते हैं बैड, ठीक है। लव, लव मतलब क्या होता है, लव मतलब होता है प्यार। ओके, आगे लिखा हुआ गुड, गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। ओके, कोई हम अच्छा काम करते हैं तो उस समय भी हम गुड भी बोल सकते हैं, यानी कि अच्छा, गुड। हेट मतलब होता है नफरत, ठीक है, नफरत, हेट मतलब नफरत। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स का समझते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। आगे लिखा हुआ है THANKS, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं थैंक्स। ओके, और HAPPY है, तो इसे हम पढ़ते हैं हैप्पी। क्या पढ़ते हैं, हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है, आगे हम बताएंगे। SAD, तो इसे हम पढ़ेंगे सैड। ओके, और लिखा हुआ है SMALL, इसे क्या पढ़ेंगे, स्मॉल, स्मॉल पढ़ेंगे। ओके, और लिखा हुआ है TIME, तो इसका मतलब हम आगे समझेंगे, पहले हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है।
अब थैंक्स मतलब क्या होता है? थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। ओके, जब हम किसी की मदद करते हैं तो वो हमें थैंक्स बोलता है, या हमारी कोई मदद करे तो हम थैंक्स बोल सकते हैं, ठीक है। हैप्पी मतलब होता है खुश। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं खुश हो ना, हैप्पी, तो हम हैप्पी बोल सकते हैं। ओके, अगले के बाद सैड। सैड मतलब क्या होता है? उदास। ओके, आप उदास हो, यू आर सैड। ओके, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाकर बोल सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। स्मॉल, स्मॉल मतलब होता है छोटा, ठीक है। अगर हम कोई सामान छोटा है तो बोलेंगे दिस इज स्मॉल, ठीक है, इट इज स्मॉल, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं इट इज शॉर्ट। ओके, जो जीवित है उसके लिए हम स्मॉल का पढ़ेंगे, जैसे मैं दिस कैट इज स्मॉल, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। आगे लिखा हुआ है, सॉरी सेंटेंस बोल वर्ड्स को, ठीक है। लिखा हुआ है TIME, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं टाइम। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आई का उच्चारण होगा, यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है रिंग, क्या पढ़ते हैं इसे हम पढ़ते हैं रिंग। ओके, इसे पढ़ते हैं ओपन, यानी कि ओ का उच्चारण दीर्घ होता है, देर तक, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम लोग वॉल, और इसे पढ़ेंगे सी, है ना। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं ताकि आप बात कर सकें। टाइम मतलब क्या होता है? समय। समय क्या हुआ है? व्हाट्स द टाइम, इस तरीके से हम किसी से पूछ सकते हैं। रिंग मतलब होता है अंगूठी, क्या होता है? अंगूठी। इट इज रिंग, यह अंगूठी है। ओके, ओपन मतलब होता है खोलना, ठीक है। ओपन दिस बोल सकते हैं बॉक्स, इस बॉक्स को खोलो। वॉल मतलब होता है दीवार। ओके, और सी मतलब होता है देखना। ओके, तो इस तरीके से हम बहुत सारे वर्ड्स का भी जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं। तो आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? HAND, तो इसे हम पढ़ेंगे हैंड, क्या पढ़ेंगे? हैंड। और लिखा हुआ है HOT, तो इसे हम पढ़ेंगे हॉट, क्या पढ़ेंगे? हॉट। GET है तो हम क्या पढ़ेंगे? गेट, क्योंकि ई का उच्चारण ए होगा यहाँ पर। ROU है तो OU रहता है, तो उसका उच्चारण आउ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हम राउंड। ओके, क्योंकि NV है तो अनुस्वार हो जाएगा। BE है तो क्या पढ़ेंगे हम इसे? बी, यानी कि ई का उच्चारण दीर्घ होगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आपको कभी भी पढ़ते समय। तो हैंड मतलब क्या होता है? हैंड मतलब होता है हाथ। ओके, और हॉट मतलब क्या होता है? गर्म। और गेट मतलब होता है पाना। ओके, इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? दिस टी इज हॉट, सॉरी इट इज हॉट टी, यानी कि यह चाय गर्म है। गेट मतलब होता है पाना, ठीक है। गेट दिस बुक, ये बुक लो, ऐसा बोल सकते हैं। राउंड मतलब होता है गोल, क्या होता है? गोल। बी मतलब हो जाएगा होना। ओके, तो इस तरीके से हम और भी सेंटेंसेस को जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंसेस बोले वर्ड्स को, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को जानते हैं। अब आगे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? MEAT, तो हम किसे क्या पढ़ेंगे? मीट पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ई का उच्चारण दीर्घी होगा, क्योंकि ई रहता है तो ई का उच्चारण जो है दीर्घी हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे बीट, ठीक है। इसे पढ़ेंगे काइंड। ओके, और इसे पढ़ेंगे हाई। यहाँ पर GH जो है साइलेंट है, ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर लिखा हुआ लाइट, तो यहाँ पर भी GH साइलेंट है। ओके, तो हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं ताकि आप समझ सके, बात कर सके। मीट मतलब क्या होता है? मांस। ओके, बीट मतलब होता है पीटना, ठीक है। आगे लिखा हुआ काइंड, काइंड मतलब क्या होता है? दयालु, ठीक है। हाई मतलब होता है ऊंचा। ओके, और लाइट मतलब होता है रोशनी, है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? FOOT, इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे फुट। ओके, RAAM है, इसे हम पढ़ेंगे रूम, ठीक है। यहाँ पर दीर्घ उच्चारण होगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ OUTS, यानी कि OU का उच्चारण आउ हो जाएगा, तो पढ़ेंगे साउथ, है ना। आगे लिखा हुआ है NORTH, तो इसे क्या पढ़ेंगे? नॉर्थ, और इसे पढ़ेंगे ईस्ट। ओके, अब हम इन सभी का जो है मतलब समझ लेते हैं। तो फुट मतलब क्या होता है? फुट मतलब होता है, फुट मतलब क्या होता है? फुट मतलब होता है पैर, क्या होता है? पैर। रूम मतलब होता है कमरा, रूम मतलब कमरा। और साउथ मतलब होता है दक्षिण, ठीक है, साउथ मतलब दक्षिण। और नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, दिशा का बात हो रहा है, ठीक है। ईस्ट मतलब होता है पूरब, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को मतलब समझ लेते हैं। ओके, तो आगे क्या लिखा हुआ है? WEST, इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे वेस्ट। और START है तो इसे पढ़ेंगे हम स्टार्ट।
ओके, लिखा हुआ DRIVE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे ड्राइव। ओके, WORK तो इसे पढ़ेंगे वर्क, WALK तो इसे हम पढ़ेंगे वॉक। ठीक है, वॉल्क नहीं पढ़ना है, एल साइलेंट। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वेस्ट मतलब क्या होता है, वेस्ट मतलब होता है पश्चिम। ठीक है, पश्चिम। और स्टार्ट मतलब क्या होता है, शुरू, शुरू करना। ओके, बोल सकते हैं। ड्राइव मतलब होता है चलाना या हाँकना बोल सकते हैं। ठीक है, और वर्क मतलब होता है, वर्क मतलब काम, काम करना। और वॉक मतलब होता है टहलना। ओके, तो इस तरीके से हम और भी वर्ड्स का जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और भी गेन करते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ THINK, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे थिंक। ओके, और MO भी है तो इसे मोवे नहीं पढ़ेंगे या मूव नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मूव। क्या पढ़ेंगे, मूव। MANY है तो क्या पढ़ेंगे, मेनी, है ना। इसे MORE है तो क्या पढ़ेंगे, मोर, मोरे नहीं पढ़ना है। ठीक है, और SORE तो क्या पढ़ेंगे हम, सोर। ठीक है, अब हम इन सभी का मतलब जान लेते हैं। ओके, तो थिंक मतलब क्या होता है, सोचना। थिंक मतलब होता है सोचना। और मूव मतलब होता है चलना। मूव मतलब क्या होगा, चलना। मेनी मतलब होता है बहुत, मेनी मतलब बहुत। ओके, और मोर मतलब क्या होता है, मोर मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, मोर मतलब क्या होता है, ज्यादा। और शोर मतलब होता है घाव। ठीक है, घाव का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में शोर होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड्स है मोस्ट इंपोर्टेंट था इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, READ, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे रीड। ओके, WRITE है तो इसे हम पढ़ेंगे राइट। ओके, यहाँ पर W साइलेंट है। LERN है तो क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम लर्न। ओके, LOOK है तो इसे पढ़ेंगे लुक। ठीक है, ONCE है तो इसे क्या पढ़ेंगे, वंस। ओके, अब हम एक एक करके इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, है ना। तो रीड मतलब क्या होता है, रीड मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, रीड दिस बुक, ये इस किताब को पढ़ो, ऐसे बोल सकते हैं। राइट मतलब होता है लिखना। अगर हम किसी को बोलते हैं राइट, एक पत्र लिखो, तो राइट अ लेटर, इस तरीके से सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है लुक। लुक मतलब क्या होता है, लुक मतलब होता है, सॉरी पहले लर्न मतलब क्या होता है, सीखना। ठीक है, इंग्लिश सीखो, लर्न इंग्लिश। ठीक है, लुक मतलब क्या होता है, देखना। क्या होता है, देखना। ऐसे में इंग्लिश सीखो बोलेंगे तो हम लर्न इंग्लिश बोलेंगे, तो अंग्रेजी सीखो बोलेंगे, फिर इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेजी। ठीक है, लुक मतलब देखना। लुक एट दिस मतलब लुक एट मी, मुझे देखो, ऐसे बोल सकते हैं। वंस, वंस मतलब क्या होता है, वंस मतलब होता है एक बार। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से वर्ड्स मीनिंग समझ में आए होंगे, जिनका प्रयोग करके आप किसी से भी अंग्रेजी में बात कर पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहें। और अगर आपको स्टोरी रीडिंग करना है तो प्लेलिस्ट में जाकर सीख सकते हैं, बहुत सारी स्टोरीज हमने अपलोड की हुई है। ओके, वर्ड्स का उच्चारण नियम हो तो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ से आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।